हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोग सोच रहे हो कि ऐसी कौन सी लड़की आ गई है प्रीतो की फैमिली में जिसकी वजह से इनके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इनका जो घर है, मतलब घर के जितने भी ये लोग हैं, ये दो पार्ट्स में इस टाइम में डिवाइड हो गए हैं। मतलब कुछ लोग एक तरफ हैं और कुछ लोग एक तरफ है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से मतलब इस तरीके की चीज़ें इनके घर में हो रही हैं, तो वही सारी चीज़ें मैं आप सब लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल को वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों तक सही बात पहुंच पाए। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों को भी पता है कि काफ़ी लंबे टाइम से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन लोगों की अंदर ही अंदर चल रही हैं। अभी एकदम से खुलकर ये लोग सामने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हल्की फुल्की हिंट देना भाई ने अब स्टार्ट कर दिया है। बात क्या है आखिर, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या हुआ है। ये इनके भाई की किसी लड़की के साथ रिश्ते की बात चली थी अभी कुछ टाइम पहले, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि उसकी एज शादी लायक है। लेकिन घर में दोनों बहनों ने इस तरीके की कंडीशन क्रिएट कर दी है कि जो माँ है, माँ का ध्यान अपने लड़के की शादी की तरफ जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि ये दोनों ही लगातार इतनी ज़्यादा टेंशन देती रहती है उनको। तो उनको लगता है कि पहले मैं इन दोनों से निपटूं तब लड़के के बारे में कुछ सोचूं। तो इन सब चीज़ों के बीच में फिर भी कुछ लोगों ने कोई रिश्ता बताया था इसके भाई के लिए, प्रीतो के भाई के लिए। तो इन लोगों ने उस लड़की को देखा भी था। देखना दिखाना जो भी होता है, आप लोगों को भी पता है कि इस तरीके की चीज़ें एकदम से सब लोगों को नहीं भी बताई जाती, क्योंकि कई बार हो जाता है कि हो सकता है बात पक्की हो या नहीं हो। तो इन लोगों ने किसी के साथ भी ये चीज़ को डिस्कस नहीं किया था। ये लोग लेकिन उस लड़की को देखने के लिए गए थे। आप लोग को याद होगा कि कुछ टाइम पहले जब ये लोग हिमाचल आए थे तो उस टाइम पर ये सब चीज़ें हुई थी, लेकिन कुछ कंडीशन उस टाइम पर ऐसी बन गई थी। जब आप लोगों को ध्यान होगा तो ये अचानक से कानपुर चली गई थी दोनों बहनें। हुआ कुछ ऐसे ही था कि ये लोग जब उस लड़की को देखने के लिए गए थे तो जो प्रीतो है उसका कहना ये था कि ये उस लड़की को पहले से जानती है और जो इसका भाई और माँ है उन लोगों को वो लड़की पसंद थी। तो जब ये लोग उनके घर पर थे तो उसी टाइम पर जब लड़की वालों ने इन लोगों से पूछा तो इन लोगों ने, मतलब माँ और भाई तो राजी हो गए थे, लेकिन जो बहन है प्रीतो और इसकी बड़ी बहन, ये दोनों उस लड़की को देखकर खुश नहीं हुए। मतलब इन दोनों के मन में कुछ ऐसे ही चल रहा था, मतलब ये इस रिश्ते से खुश नहीं थी। तो इन लोगों ने वहाँ पर ही अपने माँ और भाई को मना कर दिया था कि तुम हाँ मत बोलना। उसके बाद इन लोगों ने वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दिया उन लोगों को और ये लोग वापस घर आ गए। वापस घर आने के बाद इन लोगों का जो भी आपस में डिस्कशन हुआ था वो यही हुआ था कि इन दोनों बहनों ने मना कर दिया। इन लोगों का कहना ये था कि ये उस लड़की को पहले से जानते हैं, वो लड़की ठीक नहीं है, इस तरीके की बातें, वो घर में आएगी तो घर बर्बाद कर देगी, घर को संभाल नहीं पाएगी, ऐसा वैसा, मतलब तमाम तरीके की 100 बातें आप लोग समझ सकते हो इन्होंने क्या बोली होंगी। तो इन्होंने ये सारी बातें बोली थी, लेकिन माँ और भाई चाहते थे कि ये रिश्ता जो भी था वो पक्का हो जाए, लेकिन इन लोगों की वजह से नहीं हुआ। अब फिर से वही बात आ रही है कि वो जो लोग हैं वो इनसे फिर पूछ रहे हैं कि भाई बताओ तुम्हारी तरफ से क्या है, हाँ है या ना है। तो ये लोग अभी आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन भाई जो है इनका अभी भी तैयार है उस लड़की से शादी करने के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कल या परसों के व्लॉग में जिस तरीके से छोटा भाई जो इन लोगों का है, दोनों बहनों का, वो ये बोल रहा है कि दोनों बहनें आपस में लड़ती रहती हैं, इनको अब मेरी और मम्मी की ज़रा सी भी चिंता नहीं है, इनको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है और अगर ये इसी तरीके से यहाँ पर रहेंगी तो मेरी शादी तो कभी भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि वो इनडायरेक्टली वैसे अब लोगों के सामने भी ये बात रखना चाह रहा है कि उसकी शादी तो हो जाती लेकिन इन दोनों की वजह से ये रिश्ता नहीं हो पाया। दूसरी बात उसने ये भी बोला कि प्रीतो जो है वो इससे सीधे मुंह बात नहीं करती। तो वही सारी बातें, कुछ चीज़ें देखो
मैं बताऊं आपको ऐसी होती है कि बहुत ही घर की पर्सनल बातें होती हैं। तो ये इनके घर की ये सब पर्सनल चीज़ें अभी चल रही हैं, क्योंकि उसकी भी एज हो गई है शादी के लायक। अब उसको भी ये लगता है कि अगर मम्मी इन दोनों बहनों पे ही ध्यान देती रहेंगी तो वो कभी भी मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाएंगी। क्योंकि जब से आप लोगों ने देखा है प्रीतो की शादी हुई है, तब से प्रीतो के ससुराल में जो भी चीज़ें चल रही हैं तो सब लोग का ध्यान इस टाइम उन्हीं सब चीज़ों में लगा हुआ है। लेकिन अभी उन चीज़ों से निकल भी नहीं पाए थे ये लोग कि अब बड़ी बहन का एक नया नाटक चालू हो गया कि उसने भी साफ कह दिया है कि मैं कानपुर नहीं जाऊंगी। अब कानपुर नहीं जाएगी तो इसका मतलब यही निकलता है कि वो यहीं पर रहेगी, हिमाचल में ही रहेगी। तो अब छोटी तो पहले से रह ही रही थी, अब बड़ी भी यहाँ पर आ गई है। तो दोनों बहनें अगर यहीं पर रहेंगी तो भाई की शादी तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कभी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये दोनों होने ही नहीं देंगी। क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर भाई की शादी हो गई तो वो जो आएगी वो हमें यहाँ रहने नहीं देगी। और जिस तरीके से हमने अपने ससुराल वालों का बुरा हाल कर रखा है तो ठीक वो भी हमारा जीना हराम कर देगी यहाँ पर आकर। क्योंकि जिस तरीके से इनको अपनी नंदों का आना पसंद नहीं है अपने मायके में, तो उसको भी कहाँ पसंद होगा। वो भी थोड़ी ना पसंद करेगी कि उसकी दो दो नंदें यहीं 24 घंटे पड़ी रहती हैं। अपने ससुराल जाएं, अपने पति के पास रहें। तो इन दोनों को इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो इनसिक्योरिटी है इनको इसी बात की है कि ये बिल्कुल भी नहीं चाह रही कि इनके भाई की शादी हो। क्योंकि प्रीतो ने तो साफ बोल दिया है कि भाई मेरा कोई घर नहीं है। उसको अभी पता है कि जब तक भाई की शादी नहीं हो रही तब तक तो मैं इस घर में भी रह पा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे भाई की जिस दिन शादी हो गई तो उस दिन मैं इस घर में भी नहीं रह पाऊँगी। तो फिर मैं कहाँ पर जाऊँगी। और जो बड़ी बहन है वो भी अब परमानेंट मुझे लगता है यहीं पर रहने के लिए आ गई है। तो दोनों बहनें इस टॉपिक में एक साथ हो गई हैं। वो उस रिश्ते के लिए बिल्कुल हरगिज़ तैयार नहीं हो रही। और जबकि इसका भाई अभी भी ये सोच रहा है कि ये दोनों मान जाएं तो ये रिश्ता पक्का हो जाए और वो शादी हो जाए। लेकिन ये दोनों ऐसी हैं कि अब नहीं मानेंगी और इनको अपनी अपनी चलानी होती है हर जगह पे। आप लोगों को पता है, बस इनको पॉइंट मिल जाता है कि हम बड़े हैं बड़े हैं। बड़े का ये एक कहते हैं ना, फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करती हैं। और उस तरीके से छोटा जो इनका भाई है उसको तो इन्होंने वैसे भी शुरू से पागल ही बना के रखा है। तो आज भी वही कर रही हैं और आगे भी मुझे लगता है ये उसी तरीके की चीज़ें करती रहेंगी। इनको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है, इनको अपने भाई के फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। इनको सिर्फ अपनी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए, अपना फ़ायदा होना चाहिए। अपने फ़ायदे के लिए किसी भी लेवल पे जा सकती हैं, ये बात आप लोगों को भी अच्छे से